हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ टर्म फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने 4 लेक्चर इससे पहले हमने दिया है, जिसमें सिलेबस के साथ साथ हमने स्टार्ट किया था जो आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट वन के अंदर जो हमें करने थे रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक पॉइंट्स एंड इसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने हैं वो हम करा चुके हैं लेक्चर नंबर 4। आज लेक्चर नंबर 5 में रिलेशन एंड फंक्शंस जो यूनिट 1 है, इसी के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, जिसमें एक आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने ये रिलेशन फंक्शन कर चुके हैं, अब करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिफिनेशंस, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में जानेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करें। तो चलो देखते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं, वो हमारे जो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 12th क्लास टर्म फर्स्ट, उसके अंदर इसे 4 लेक्चर पहले हम ले चुके हैं, जिसमें सिलेबस, क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स बता चुके हैं, और रिलेशन और फंक्शन के ऊपर एमसीक्यू प्लस बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक पॉइंट्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस करें। तो चलो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप देखोगे ये हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ध्यान दें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास देख रहे हो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक पॉइंट्स। और ये सारे बेसिक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका क्लियर होगा तो इसके ऊपर में सारे क्वेश्चंस आपको इजीली, आसानी से वो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो जैसे आपने देखा कि पहला यहाँ हमें बताया गया कि व्हाट इन मेमोरी टेप्स, ये क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा क्या होगा, साइन वर्स है। और आर्क साइंस लिख सकते हैं, इफ cos थीटा एक्स है देन थीटा क्या है, cos इनवर्स एक्स, या आर्क cos एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन थीटा अगर एक्स है तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स और आर्क टेन है। एंड सिमिलर डेफिनेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप जानते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, कॉस का सेक। तो साइन कॉस टेन का आपने यहाँ पे हमने बता दिया। इसी तरह से मान लीजिए आपका ये होता कि दैट इज कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो थीटा क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया रहेगा कॉट थीटा एक्स, तो थीटा क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। मान लो आपको दिया रहेगा सेक थीटा इक्वल टू, तो थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स। तो ये था आपका पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट पे आप ध्यान देते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको जानना है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन में आप देखोगे जैसे आपका है साइन वर्स एक्स, तो साइन वर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल हमने बोला, तो इंटरवल होते हैं 4 तरह के, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज ओपन, एक ओपन क्लोज। तो अगर आपको दिया हुआ है ऐसे, जैसे आप देखिए यहाँ एग्जांपल a लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन, इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज क्लोज इंटरवल। यानी a x की वैल्यू क्या है, a और b के बीच लाई करेगी इंक्लूडिंग a n, ये है क्लोज इंटरवल। a और b तो लेना है, इसके बीच के नंबर भी लेना है इंक्लूडिंग a। और अगर आपका होता है a लेस देन x लेस देन b, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम क्या लिखेंगे, a कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट। और अगर ये होता a लेस देन इक्वल देन x लेस, यानी a की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच के नंबर्स हैं इंक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग, a को छोड़ लेना है और b को छोड़ देना है। तो आप इसको लिख सकते हो a क्लोज इंटरवल एंड b ओपन इंटरवल। अगर ऐसा होता
ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल देन, इसको बोलते हैं ओपन क्लोज, यानी एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच लाई करेगी, एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग, ए को छोड़ना है बी को लेना, यानी कि ओपन इंटरवल है ए एंड क्लोज इंटरवल आ गया आपका। तो ये चार तरह के इंटरवल होते हैं। यहाँ आप देखोगे साइन वर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, यानी -1 से 1 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग -1, और रेंज इसका होता है -π/2 से π/2, और ये भी है क्लोज इंटरवल, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज होगा 0 लेस देन इक्वल देन y लेस देन इक्वल देन 5। टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स का भी आप देखोगे कि इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच के नंबर होंगे, ये होगा ओपन इंटरवल। कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो यहाँ डोमेन होगा इसका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 1, यानी मॉड ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और रेंज होगा -π/2 से π/2 एंड एक्सक्लूडिंग y डिनोटिंग y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और सेक इनवर्स एक्स में भी वही है डोमेन, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, वैल्यू क्या है रेंज की, 0 लेस देन इक्वल देन y लेस इक्वल देन 5, y क्या नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू π/2। फिर आप देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स है, तो क्या होगा ऑल रियल वैल्यू, और रेंज क्या है 0 to π ओपन इंटरवल। ये था आपका दूसरा पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगले पॉइंट में आप देखोगे कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि हमें दिया गया है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है जिसका आप यूज करोगे क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है इसका कि अगर आपको दिया गया है कि x ग्रेटर देन 0, तो जैसे साइन वर्स एक्स है, साइन वर्स एक्स का आप जानते हो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1। याद रहे कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स 1y, और टेन इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स 1y, provided the values of it is such case is such that both the side of equality are meaningful। तो ये था आपका पॉइंट। इसी तरह से आप देखोगे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जानना है साइन वर्स ऑफ साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, जबकि थीटा की वैल्यू वही इसके रेंज में होना चाहिए -π/2 से π/2, और साइन ऑफ साइन वर्स एक्स अगर निकालना है तो वो भी एक्स होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होगा कब, अगर 0 लेस देन इक्वल देन थीटा थीटा लेस देन पाई, और अगर कॉस इनटू कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या होगा, एक्स के बराबर कब होगा, जब -1 to 1। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा भी थीटा होगा अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर अगर एक्स की वैल्यू -∞ से ∞ के बीच है। तो ये फॉर्म को याद रखना है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बने। चलिए अगला जो आपका पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जिसके ऊपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपके एमसीक्यू बनेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान दें। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट हमने जो लिया है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर कई तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपको दिया गया है कि फाइंड क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ वन इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अनदर इनवर्स फंक्शन। एक वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप इसके सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए साइन वर्स एक्स, तो आप जानते हैं कि साइन वर्स एक्स है, इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1। साइन होता है आपका p/h, यानी कि आप देखोगे कि जो p की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी x, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो p और h मालूम, और आप जानते हो ये फॉर्मूला किसी भी राइट ट्रायंगल में क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोथेसिस पढ़ा था आपने, h स्क्वायर इक्वल टू p प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको p और h मालूम है तो आप यहाँ से b निकाल सकते। तो b क्या होगा,
एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट अंडर। तो आप देखोगे कि एस तो आपके पास 1 है और पी एक्स है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बी आ गया। अब आप देखो कॉस निकालना है तो बी बाई एच है, तो बी आपका रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे। टेन इनवर्स आपका होता है पी बाई बी, पी आपका एक्स है, बी आपने निकाला है, तो 1 अपॉन में दिस आ जाएगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स है, तो आपने पढ़ा अभी 10 का रिवर्स होता है, तो आप लिख सकते हैं रूट 1 माइनस स्क्वायर बाई। सेक इनवर्स बोला है तो कॉस का रिवर्स होता है, आप लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 1 माइनस स्क्वायर। इसी तरह कॉसेक है तो साइन का रेसिप्रोकल है 1 बाई। तो एक आप समझ गए, इसी के तरीके से आप सारे निकाल सकते हो, जैसे 10 इनवर्स एक्स है, इसको भी अदर 5t रेशियो में आप फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर ध्यान। पॉइंट नंबर 5 में आप देखोगे, ये पॉइंट नंबर आपका 5th पॉइंट में आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का हम अभी यूज करेंगे। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स तो माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अगर ये -1 से 1 लाई है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स अगर ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की। और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा अगर ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच लाई है। तो आपको बस ये फॉर्मेट जानना है कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस में जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स आपका पाई माइनस होगा, और कॉट ऑफ माइनस एक्स भी पाई माइनस आएगा। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स होगा, राइट। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है जो आप जानते हैं पहले से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा। ये पॉइंट को याद रखना है कि जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच हो या इसकी वैल्यू इसके बीच हो, तभी आप यूज कर सकते हैं। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2। अगला फॉर्मेट है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जब x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो, y ग्रेटर इक्वल 0, एक्स वाई लेस देन 1। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे ये ध्यान नहीं देते कि x और y का प्रोडक्ट क्या है। अगर प्रोडक्ट लेस है तो अलग फॉर्मेट है, प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है तो अलग फॉर्मेट है। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो आप लगाओगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और अगर टेन इनवर्स एक्स अगर वैल्यू आपकी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो पाई ऐड हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आप देखोगे इसी पॉइंट्स के अंदर आपको जानना है, ये पॉइंट आपको जानना है कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इसी तरह से एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो, और एक्स वाई लेस देन 1, वाई जेड लेस देन 1, जेड लेस, तब ये ट्रिक यूज हो। टेन वर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, टेन वर्स 1 प्लस टेन, यानी टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई क्या होता है, टेन वर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप ये लिख सकते हैं। अगर टेन वर्स 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स है तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन वर्स 1 माइनस टेन वर्स, फॉर्मूला है टेन वर्स एक्स माइनस वाई का टेन वर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये आ जाए। आप देखोगे फोर्थ पॉइंट में आपको जानना है, तो पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 के अंदर आपको जानना है कि अगर आपसे ये दिया गया है दैट इज कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई है, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स आ जाए। अगर आपको ये फॉर्मूला है 2 साइन वर्स एक्स, तो याद रखिए साइन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां भी 2 साइन वर्स एक्स होगा तो आप साइन वर्स एक्स में आप चेंज कर सकते हो। 2 कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो कॉस इनवर्स रूट अंडर, यानी ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस, जहां भी 2 कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1।
2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो 10 के फॉर्म में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर। अगर साइन में लाना है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, कॉस में लाना है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे सब में ये फॉर्मेट है, tan का फॉर्मूला, साइन का और cos इनवर्स का 1 माइनस स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसा फॉर्मेट होगा वैसा क्वेश्चन हम यूज करें। अगला आपको जानना है 10th पॉइंट में कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x होगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। बस याद रखना है कि ये अपने डोमेन या रेंज के हिसाब से ही ये फॉर्मेट होगा जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो चलिए अगले पॉइंट को दिखाते हैं। 13 पॉइंट में आप देखो कि क्या बेसिक पॉइंट है जिसको आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 11, तो पॉइंट नंबर 11 में आप देखोगे काफी अच्छा पॉइंट है ये, इसका काफी यूज होगा। तो पॉइंट नंबर 8 में आप देखेंगे 11 क्या है ये कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई क्या होगा, साइन वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा प्लस माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल देन। इसी तरह से cos इनवर्स x प्लस माइनस cos वाई, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस दे। अगर यहाँ प्लस है तो ये आपका माइनस में जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में जाएगा। इसी तरह साइन वर्स एक्स प्लस माइनस साइन वर्स वाई का ये फॉर्मेट है, अगर प्लस है तो प्लस में लेंगे, माइनस है तो माइनस में। और ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मिला के 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये 1 से लेस हो गया या 1 हो गया तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है तो आप पाई माइनस cos इनवर्स इसका यूज कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है 12th की। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले पॉइंट में आपको जानना है स्टार पॉइंट्स। स्टार पॉइंट्स का मतलब कि ये पॉइंट आपके डायट कभी कभी तो डायट इसी को पूछ देगा। ये पॉइंट्स क्या है याद रखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर पाई बाई 4 है तो उस केस में एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई इक्वल टू आपको दे रखा है पाई बाई 4। तो आप इसका यूज कर सकते हो। कई तरीके हैं इसको बनाने के, कोई बच्चा डायरेक्ट ऐसे भी बना देगा कि टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देगा, टेन वर्स एक्स प्लस वाई नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई 1 माइनस वाई पाई बाई 4 के बराबर हो जाए तो डायरेक्ट ये रिलेशन आ जाए। तो आप इस रिलेशन को याद रख सकते हो कि अगर टेन वर्स एक्स प्लस पाई बाई 4 है तो आप क्या यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई। क्योंकि देखो हम इसको चेक बताते हैं, अगर आप देखोगे कि ये आपका फॉर्मूला है, टेन वर्स को क्या लिख सकते हो, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई वाई। अब ये इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस में y और नीचे क्या है x माइनस वाई, एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई और ये 10 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा y। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू वाई। यही प्रॉपर्टी, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला स्टार पॉइंट्स, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछ देता है कि ये है तो ये बताओ। आप देखिए सेकेंड पॉइंट में आपको दिया गया है कि डेट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2। तो बताइए क्या। इसमें भी आप कई तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो यही होता है कि आपने देखा कि टेन वर्स एक्स टेन वर्स वाई टेन वर्स जेड पाई बाई 2, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 बन गया तो ये पाई बाई 6 का मतलब क्या है 30। तो टेन वर्स एक 30 तो x बराबर क्या आ जाएगा 1030। 1030 क्या होता है 1 बाई रूट, यानी इसकी जो वैल्यू है x की वैल्यू भी आपको क्या निकल जाएगा 1 बाई, x की वैल्यू भी निकल जाएगी 1 बाई रूट 3 और y की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 1 बाई रूट 3 और z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 बाई रूट।
अब आप देखोगे एक्स वाई तो क्या आएगा 1/3। इसी तरह आप देखोगे वाई जेड तो भी क्या आ जाएगा 1/3। फिर आप देखोगे जेड एक्स तो भी क्या आ जाएगा 1/3। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/3, कट के क्या आ जाएगा 1। तो ये ट्रिक भी इसी तरह से बन गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ आप याद भी रख सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स जेड किसके बराबर है पाई/2। तो क्या होगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देता कि बताइए एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर क्या, तो अगर आपको ये फॉर्मेट याद आ गया तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं एक्स तो आपका 1/√3 है, तो ये आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ये भी आपका 1/3 है, तो ये आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ये भी आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3, ये भी 1/3। इसका भी जवाब क्या होगा 1। तो आपने देखा कि इसका भी आंसर क्या आ गया 1। और यहाँ देखा एक्स वाई एक्स इंटू वाई 1/√3 1/√3 क्या आ जाएगा 1/3। वाई जेड 1/√3 इंटू 1/3 आ गया। जेड एक्स 1/√3 ये भी 1/3, तो आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है। अगर आपसे ये पूछ देता कि बच्चे बताओ एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1, तो आप तो समझ चुके हो कि इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह से कई तरह से टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा सकते हैं। राइट। कभी आपसे ये पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो आप जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई है 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो तभी आपका जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। तो ये स्टार पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आप देखेंगे स्टार पॉइंट के थर्ड पॉइंट आपका है tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan जेड पाई है। देन x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है एक्स वाई जेड। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। यहाँ 3 है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या कि दैट इज tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और tan इनवर्स y प्लस में आप देखोगे tan इनवर्स z tan इनवर्स z बराबर दिया गया है कितना tan इनवर्स से tan इनवर्स इक्वल टू पाई है। तो हमने इसको लिख दिया पाई बाई पाई है तो पाई बाई 3 और पाई बाई, कोई फर्क पड़ेगा अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई/3, तो कट के क्या आएगा पाई आएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ कि अगर हम पहले को पहले के बराबर दूसरे को दूसरे के बराबर तीसरे को तीसरे को, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई/3। तो x की वैल्यू क्या होगी 10 पाई/3। और आप जानते हो कि 10 पाई/3 का मतलब 10 क्या आ गया 60, यानी 180/3। 10 60 क्या होता है √3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3। इसी तरह से वाई की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी √3 और जेड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी √3। अब आपसे क्या बोला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप ऐड करते हो एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा √3 प्लस √3 प्लस √3 किसके बराबर होगा 3√3। और अगर आप लेते हैं एक्स वाई जेड यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, तो भी आप देखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3√3, दोनों क्या हो गया सेम। तो ये भी प्रॉपर्टी सेम है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan जेड पाई। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड के बराबर, यानी सम ऑफ एक्स एक्स वाई जेड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस ये ट्रिकी अप्रोच है, तो आप इसको दिमाग में भी बैठा सकते हैं। अगले फॉर्मेट में आप देखोगे यहाँ भी वही बात है कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स पाई प्लस साइन जेड पाई/, तो आपसे ये वैल्यू पूछा है। यहाँ भी वही बात है, अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कितना साइन वर्स एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/6।
तो पाई बाई 6 का मतलब है कि ये भी पाई बाई 6, ये भी पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 को जोड़ोगे तो 3 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 पाई बाई 2 ही बचे। तो पाई बाई 6 कितना होता है? पाई बाई 6 का मतलब है 30। तो साइन 30 क्या होता है? √3 इससे क्या होगा? आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ भी सेम चीज था। हमने क्या किया कि दैट इज साइन इनवर्स एक्स, प्लस में हमारे पास था साइन इनवर्स वाई, और प्लस में हमारे पास था साइन इनवर्स जेड, और बराबर में था पाई बाई 2। हमने इसको लिख दिया पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई। फायदा ये हुआ कि हम इसको ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 6 आके पाई बाई 2 ही आएगा। अब आप ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और तीसरा तीसरे के बराबर। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है कितना? तो साइन 30। तो 180 को 6 से करोगे, साइन 30 क्या होता है? 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो y की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी, और z की वैल्यू भी 1/2। अब आपसे क्या बोला इस प्रॉपर्टी के अंदर? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर 2x/z 1 के बराबर होता है। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया LHS, पहला है x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया? 1/2। दूसरा आपका क्या है? y का स्क्वायर, ये भी आ गया 1/2। तीसरा क्या है? z का स्क्वायर, ये भी आ गया 1/2। और प्लस में क्या दिया है? 2xyz। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2, y की वैल्यू क्या है? 1/2, और z की वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। और प्लस इसको भी आप देखेंगे, इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा? ये 1/4। तो ये ऐड करके 4/4 क्या आ गया? 1। तो आपका जवाब बिल्कुल क्या है? 1 बिल्कुल करेक्ट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिकी स्टार पॉइंट्स है। इसके बेस पर मोस्टली जो है MCQ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला आप देखोगे पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट 5 में कह रहा इफ साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स पाई के बराबर है, देन x√1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y√1 माइनस वाई का स्क्वायर z√1 माइनस जेड का स्क्वायर किसके बराबर है? 2xy। यहाँ भी सेम चीज है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई, माने x बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 3। तो साइन यानी 60 √3/2, वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये फॉर्मेट आ जाएगा। लेकिन आप फॉर्मेट को याद रखना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रख सकते हो कि साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड अगर पाई है तो x√1 माइनस स्क्वायर प्लस y√1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z√1 माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है? 2xyz होता है। इसी तरह से साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन 3 पाई/2, देन क्या होगा? सेम वही फॉर्मेट है, 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? पाई/2 आ जाएगा। यानी आप देखोगे कि पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2, तो साइन वर्स एक्स हो जाएगा पाई/2, तो एक्स क्या होगा? साइन 91। यानी एक्स की वैल्यू आप देखोगे 6 वाले, तो 6 वाले में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई जेड, इसको भी अगर हम लिख दे क्या, तो पाई, इसको पाई बाई क्या लिख सकते हो आप? तो आपने देखा पाई/3 से अगर हम डिवाइड, तो पाई/3 पाई/3 पाई/3, राइट? पाई/3 लिख देंगे, सेम फॉर्मेट आ जाएगा। हम बता रहे थे ये वाला आपको, ये भी सेम है, पाई/2 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 साइन वर्स एक्स पाई/2, तो एक्स क्या हो जाएगा? साइन 91। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई भी 1 आ जाएगा, और जेड भी 1 आ जाएगा। पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा? 3। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई, देन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xyz 1। यहाँ भी सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप, पाई/3 प्लस पाई/3 प्लस पाई/3। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर राइट आएगा। यहाँ भी एक cos इनवर्स है, cos इनवर्स y cos इनवर्स z 3 पाई है,
तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई प्लस पाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा पाई, तो एक्स हो जाएगा कॉस पाई। और कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई की वैल्यू जाती है माइनस का 1, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू भी आएगी -1 और जेड की वैल्यू भी आ जाएगी -1। तो एक्स वाई करेंगे तो -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, 1 1 1 तो क्या आ जाएगा 3। तो ये सारे जो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू के जो क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल इसी पॉइंट पर बनेंगे। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह दिमाग में बैठा लिया है तो सारे एमसीक्यू आपके फटाफट बने। अब जैसे हमने कहाँ तक करा दिया, चलो और आगे आते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ तक हमने करवा दिया। अब आप देखोगे यहाँ भी सेम फॉर्मेट है कि अगर क्या फॉर्मेट दे रहा है आपको, ये फॉर्मेट है कि अगर हमें दिया गया है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई पाई बाई टू, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई अगर पाई बाई टू है तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1 होता है। तो आप इसको बिल्कुल याद भी कर सकते हो कि अगर साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई की वैल्यू हमें दी गई है तो वो पाई बाई टू है, तो ये कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। और बनाने के तरीके भी है, आपने फॉर्मेट लगा रखे हैं, ये साइन वर्स एक्स है, ये साइन वर्स वाई है। अगर हम इसको साइन कॉस पर अपने फॉर्मूला पर आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई। ये फॉर्मेट को बाई को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि साइन वर्स बाई की एक्स बाई को फॉर्म में ले आएंगे। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखो कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वाई अगर पाई बाई टू तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1 के बराबर। इसी तरह से साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई अगर थीटा के बराबर है तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस वन बाई पाई माइनस थीटा के बराबर है। राइट, पाई माइनस, यहाँ भी वही बात था, पाई बाई टू था तो पाई माइनस थीटा किया हमने तो पाई बाई टू आ गया। यहाँ भी वही है कि साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई अगर थीटा के बराबर तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर। जैसे यहाँ साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई पाई बाई टू के बराबर है, और आपसे अगर पूछता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा, तो आप देखेंगे पाई माइनस पाई बाई टू, यानी ये भी आ जाएगा पाई बाई टू के इक्वल। इसी तरह से ये फॉर्मेट है, cos इनवर्स एक्स वाई है, cos वाई बाई बी अगर थीटा, देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस में 2y एक्स वाई बटे में ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन थीटा के बराबर है। ये 13 भी सेम फॉर्मेट है। इफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस साइन इनवर्स वाई बाई बी बराबर क्या है थीटा, देन एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर प्लस 2x बाई ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह से आप स्टार पॉइंट को समझ जाते हो तो मोस्टली क्वेश्चन आप बेसिक के बेस्ट पर पूछे जाए। चलिए आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है काफी बड़ा हो जाएगा तो हम ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक दो क्वेश्चन चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स फर्स्ट टर्म्स के सिलेबस में है, और इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या, ध्यान दो, साइन ऑफ साइन वर्स, तो आपने अभी सीखा था कि साइन ऑफ साइन वर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ क्या है टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन को हम क्या करेंगे साइन में चेंज करते हैं, तो टेन आपका क्या होता है पी बाई बी, यानी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास पी की जो वैल्यू है क्या है एक्स है, और बी की जो वैल्यू है वो क्या है 1, तो आप इससे एच निकाल, एच क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे क्या आ जाएगा रूट। अब आपको 10 है, आपको निकालना है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो साइन होता है पी बाई एच, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन वर्स कट के एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, है ना। हम डायरेक्ट ऑफ क्वेश्चन करवा रहे, अगर आप बेसिक जानना चाहते हो इससे भी ज्यादा बेसिक, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके 12th क्लास की जो हमने करवा रखी है ये टॉपिक सेकेंड चैप्टर, उसमें आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीका आपको ये बता रहे हैं, दोबारा एक बार ध्यान दीजिए, ये साइन है और ये 10 है। तो आपका पहला टारगेट है, क्योंकि आपने फॉर्मेट ये सीखा है, क्या सीखा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है एक्स,
तो हमारा टारगेट ये होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो इसके अलोंग, यहाँ पे 10 है तो 10 इनवर्स एक्स को हम साइन में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया था कि 10 होता है p बाई बी, तो p आपका हो गया x, b हो गया 1, तो आप h निकाल। जब p भी h निकल जाएगा तो आप साइन निकालना, साइन होता है p बाई, तो x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर फर्स्ट। अब आप देखोगे अगला कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 है। चलो पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो आप देखोगे कि दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है दिस वन, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 है। यहाँ भी ये कॉस है, ये कॉट है, तो हम इस कॉस को क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करें। तो कॉस होता है b बाई एच, तो b हो जाएगा आपका 7 और आपका h हो जाएगा 25। तो आप p निकाल लो, p का फॉर्मूला आप जानते हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का। h आपका 25 है, तो हम मुजवानी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए हमने इसको पूरा लिखा है। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ जाएगा 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 5 7 5 7 से किसका होता है 24 का। तो आपने देखा कि हमें कॉट लेना है, तो कॉट क्या होता है b बाई पी, तो b आपका 7 है और ये 25, तो कॉट क्या आ जाएगा 7/24। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7/24। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन, लेकिन अब जो है आज के लिए यहीं तक, सेकेंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। तो आप इस तरह से इन वीडियो को अच्छी तरह से एक बार आप चेक करें, देखें, और आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई आपको दिक्कत आती है, ट्रबल आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बेहिचक लिख सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम फोन नहीं उठाते तो आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, ताकि बाद में अगर मैं बिजी रहता हूँ तो बाद में देख के फिर आपसे हम बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो। और हमारी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर फ्री मैथमेटिक्स क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पेड क्लास आप लेना चाहते हैं जूम ऐप पर, ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास लेना चाहते हैं लाइव, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी फीस बहुत ही कम है, आप इजीली अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।